जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया जो है शायद वो चाबहार पोर्ट छोड़ दे। लेकिन सुनने में आया कि कुछ इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, वो चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट ये भी है कि अमेरिकन पर्सपेक्टिव क्या है और अमेरिका के प्रेशर के तहत क्या इंडिया इस पोर्ट को छोड़ेगा, ठीक है? अमेरिका ने टाइम एंड अगेन रीइटरेट किया है कि जो सैंक्शंस हैं ऑन ईरान, वो फुली एक्टिव हैं और वो समझते हैं कि ईरान की जो बेसिकली देयर आर लॉज इन अमेरिका, उन्हें कहते हैं ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, जो न्यूक्लियर के वाले थे। और उसमें यह है कि कोई भी बंदा जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा, चाबहार पोर्ट हो, उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। वाशिंगटन मुसलसल इस चीज़ पे ये कह रहा है, ठीक है ना जी। और समहाउ ट्रम्प बाइडेन एरा में इंडिया ने कन्विंस कर लिया था, ठीक है। और इसीलिए चाबहार पोर्ट में एक 200 300 340 50 मिलियन डॉलर की इंडियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कोई बंदा ये सोच भी रहा है कि वो ईरान के साथ डील करेंगे, उसका रिस्क हो सकता है, ठीक है ना जी। और ये बेसिकली यूएस ने एग्जेम्प्ट किया था चाबहार पोर्ट को फ्रॉम सैंक्शंस, ताकि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की जा सके रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से। लेकिन ये जो सारे का सारा वेवर जो है, ये उन्होंने रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर पार्शली रिस्टोर किया एंड लाइक दिस। अब एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है चाबहार की फॉर ईरान, फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर सेंट्रल एशिया, दिस कुड बी अ कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वी शुड गो फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान, एंड ये जो कैंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। वो समझते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हल्ला भी बोला, मार कुटाई भी हो गई, इसको फिट भी कर दिया, प्रोटेस्ट भी आप देख रहे हैं शुरू हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी तरफ ये जो फैक्टर है कि ये मुझे नज़र आ रहा है, मतलब आई कैन सी दिस फैक्टर। अब एक तरफ तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो इंडियंस हैं, वो जब ये बात चली है कि तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हम एग्ज़िट नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो एग्ज़िट नहीं करेगा चाबहार पोर्ट पे। इंडिया ने डिसाइड नहीं किया इसको छोड़े और एंगेजमेंट वो जारी रखेंगे और इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि इंडिया को स्पेशल कंडीशनल सैंक्शंस वेवर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, और वो ये वेवर जो है वो अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो जाना है। इंडिया मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि वो अमेरिका को एग्री करा लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मामले में पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर अप्रोच रखी और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं यार, ये एक लॉन्ग टर्म तलवार आपके ऊपर है, ये नहीं रहेगी। हमारा, आपको याद होगा कि हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी चला था, लेकिन वो भी बेल किसी मुंडे नहीं चढ़ सकी। द रीजन बिहाइंड इज सैंक्शंस। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट कंट्री। हम नहीं कर सकते सैंक्शन। मुल्क, एंटिटी, ग्रुप, बैंक के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं? और इंडिया जो है वो अबैंडन नहीं करेगा चाबहार को, ये वो कह रहे हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है और कोई ना कोई प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक रास्ता वो कहते हैं हम निकाल लेंगे। मैं नहीं समझता इंडिया निकाल पाएगा। इंडिया को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट है, ये जो वो कहते हैं कि एनीवन डूइंग बिजनेस विद ईरान, उसको सैंक्शन, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट है, ये आईसीएफए है, इसको समझ लेना चाहिए। और यूएस समझता है कि ये एक, हमें ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेशर रखना चाहिए। और जो सैंक्शंस वेवर रहा है, वो समझते हैं कि ये भी कोई मुनासिब नहीं रहा। और ये जो जिसे वो कहेंगे ना कि चाबहार के लिए, ये अभी उन्होंने 2025 में इसको रिवोक किया। आई थिंक 2018 में इन्होंने दिया था ये जो सैंक्शंस वेवर था। और ये शॉर्ट टर्म रिलीफ था, और ये अभी अभी भी सॉरी शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया है इन्होंने। उन्होंने कहा जी कि आपको हम देते हैं, इसको जो है ना वो आप अपनी चीज़ें वाइंड अप कर लें। अच्छा, अब इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ इंडियंस अगर रशिया से काम कर रहे हैं, सैंक्शंस आ रही हैं। भई आ रही हैं ना, मतलब वो तो वो बता रहे हैं कि आप अगर रशिया के साथ काम करेंगे तो देयर आर सैंक्शंस।
आप अगर ईरान के साथ काम करेंगे तो देयर आर सैंक्शंस। अब यहाँ पे मोदी साहब जो हैं और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये उसका बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो किस तरह इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे। हाउ विल ही बैलेंस ऑल दैट? वो कैसे इसको बैलेंस करेगा इन अ वे कि ईरान के साथ भी कारोबार करना है, रशिया के साथ भी कारोबार करना है, और वो ये भी समझते हैं कि ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम सर्वाइव करेंगे। अब कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या वो व्हाट आर दे गोइंग टू ऑफर? वो क्या ऑफर करेंगे अमेरिकन्स को कि अमेरिका मान जाए? क्या ऑफर करेंगे अमेरिकन्स को कि अमेरिका मान जाए? अच्छा, अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ये पॉइंट है कि रशिया के हवाले से तो इंडिया ने चलो तेल कम कर दिया है। ये तो वो मान रहे हैं कि जी हमने तेल जो है उसको कम किया है। आई थिंक 25% अब वो कुवैत और ब्राज़ील से तेल ले रहे हैं, और वो समझते हैं कि हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं या हमें जो इम्पैक्ट होगा उसको हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको फोर्स किया जा रहा है। दे आर बीइंग फोर्स्ड एंड दे नो दिस, एंड ये उन्होंने पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस इन केस अगर इंडियन लीडरशिप जो है इफ दिस नो कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे तेल लेने से। मिसाल के तौर पर अगर लेना है हमने तेल, तो देन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। वो कहते हैं इस चीज़ के लिए तैयार हैं, फिर हम देख लेंगे आप कैसे जो है वो हमारी बात नहीं मानते। अब एक तो ये पॉइंट या फैक्टर होगा। दूसरी तरफ से देखें इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट किया था फॉर स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रीजंस। अगर आप इसको अब देखें, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रीजंस, ऑल दीज 4 रीजंस, और उसकी पहली रीजन क्या है? पाकिस्तान को बाईपास करो, दैट वाज द पर्पस। सो स्ट्रेटेजिक एक्सेस चाहिए अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अब पाकिस्तान ने क्योंकि इंडिया को डिनाई की एक्सेस जो है वो टू कि जी आप अफगानिस्तान जाना है तो हम आपको ये एक्सेस नहीं देंगे, बिकॉज आप हमें यहाँ पे खतरा है कि आप देयर विल बी अ प्रॉब्लम, तो वी कांट अलाउ दिस। अब चाबहार जो है वो इंडिया को डायरेक्ट मैरीटाइम रूट देता है अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, और चाबहार जो कि इंडिया कनेक्ट करेगा डायरेक्ट किसको? जो कि एक जरंज दिलारम हाईवे है जो कि इंडिया ने बिल्ड की हुई है। तो ये इंडिया बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस बना रहा था। चाबहार के बगैर जो है इंडिया ब्लॉक हो जाता है वेस्टवर्ड। ये चीज याद रखें। चाबहार इन अफगानिस्तान इज अ प्लेस जिसने सबके लिए मसले पैदा किए हुए हैं। अफगानिस्तान इज अ प्लेस जिसने सबके लिए, हमारी भी कोई एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया में और उनकी भी कोई एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया में। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया समझता था कि हमें काउंटर करना चाहिए सी पैक को, हमें काउंटर करना चाहिए ग्वादर पोर्ट को। ग्वादर जो है वो 170 किलोमीटर दूर है चाबहार से, जस्ट 170 किलोमीटर। और उनको ये था कि हम चाइना और पाकिस्तान को टफ टाइम दें, इससे ज़रा थोड़ा सा बाहर रखेंगे हम पाकिस्तान को, वो ये ना वो चीज़ें होंगी। तो एज लॉन्ग एज चाइना पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ना चले, इट्स गुड, बट अमेरिका विल नॉट अलाउ कि इवन ईरान जो है वो उसको वो सपोर्ट हो। सो ये जो चाइना पाकिस्तान का जो मैरीटाइम कोऑपरेशन था उसका ये काउंटर वेट लेके आए थे, क्योंकि इंडिया जाना चाहता है अपने वेस्ट एशिया की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, फिर इंडिया को एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि इनका एक जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, INSTC बोलते हैं उसको, वो समझते थे कि इंडिया, ईरान, कॉकेसस, रशिया एंड यूरोप। ठीक है ना जी। तो अगर ये बेसिकली रशिया यूरोप जाना है तो 30-40% जो ट्रांसपोर्ट टाइम है कम हो जाएगा। ठीक है जी। स्विस कैनाल के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगी, चाइना सेंट्रिक जो रूट्स हैं उससे भी बचेंगे। तो बेसिकली वो स्विस कैनाल के ऊपर, क्योंकि वो जो सारा रेड सी, बाबुल मंदेब और वो सारा जितना भी वो है, नॉट बाबुल मंदेब बट वो क्या नाम है उसका, वहां पे वो जाने के लिए उसको वो रुकना पड़ेगा। तो वो दे बिलीव कि यार ये इसको हमें थोड़ा सा देवर थिंकिंग ऑन दिस,
कि हमें इसको कुछ कर देना चाहिए, कोई चीज़ जो है उसको बना देना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो चाहते थे। ये एक पॉइंट है उनको लिए चैलेंजिंग कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया जो है वो कहते थे अपनी फॉरेन पॉलिसी को आउटसोर्स नहीं करेगा। इंडिया जो है वो अमेरिका और वो जिसे कहते हैं ना इंडिया का पार्टनर ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं हो करेंगे कि जी ये इस तरह चीज़ें चलें। सो ये इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट एंड नॉट अलायंस बेस्ड और अ, अ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको वो सारी बातें देखते हैं और वो समझते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ। दूसरा उन्होंने कहा जी हम तो अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। बेसिकली इंडियंस अमेरिका को ये एक चूरन दे रहे थे कि यार हम तो इनको स्टेबलाइज़ करेंगे अफ़गानिस्तान को। जैसे आप स्टेबलाइज़ करना चाहते हो ना, हम भी स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। देखें हम कितने अच्छे हैं, हमें अफ़गानिस्तान की बड़ी फ़िक्र है। तो अमेरिकन्स को भी इस चीज़ का पता है, सारी दुनिया को पता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये चाबहार के ऊपर इन्होंने यूएस सैंक्शंस वेवर 2018 में लिया था। वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। इंडिया अपनी व्हीट, एड और सप्लाइज़ वग़ैरह यहाँ से भेज-भूज लेता था, ठीक है? दूसरा ये है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म ये एडवांटेज है कि यहाँ से जितनी ईरान की एनर्जी हासिल कर सकता है, पेट्रोकेमिकल्स, रीजनल ट्रेड, ये वो सारी मतलब अ, अभी तो नहीं लेकिन एक वक़्त था कि इंडिया अपना 10% जो ऑयल था ईरान से मँगवाता था। अच्छा पाकिस्तान में मैं आपको मज़े की बात बताऊँ एक बड़ी तादाद में ठीक है ना जी, पाकिस्तान एक बड़ी तादाद में जो है वो तेल ईरान से लेता है, लेकिन वो बॉर्डर एरिया के लिए लेता है एंड इट इज़ बियॉन्ड बैंकिंग सेक्टर। और वो क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन इस तरह की है कि जैसे फॉर एग्जांपल द पीपल हु आर ऑन इंडिया फॉर एग्जांपल ईरान पाकिस्तान बॉर्डर, इफ दे इंपोर्ट समथिंग और इफ दे नीड टू गेट समथिंग फ्रॉम कराची, तो वो बहुत दूर पड़ता है उन्हें। ईरान तो वो बिल्कुल साथ है उनके। तो ईरान समझता है कि जी हमें बलूचिस्तान के साथ वहाँ पे ईरानी करेंसी चलती है, पाकिस्तानी करेंसी ईरान में चलती है। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी चलती थी, लाइक इस तरह। तो डॉलर-शॉलर ये वो। तो ये एक हाई स्ट्रैटेजिक वैल्यू प्रोजेक्ट है उनके लिए। लेकिन ये आप समझ लें इफ दे लूज़ चाबहार, they lose part of their autonomy because losing access to the Russian oil is also losing part of its autonomy. So इसको आप ये कह लें कि some people call it a strategic surrender for India in case ये है, and on the other contrary because India at the end of the day wanted a leverage over Pakistan China. ठीक है जी। अब पाकिस्तान के लिए तो एक ही लाइन थी यार पाकिस्तान को जो है ना वो आइसोलेट कर दो, ठीक है। तो वो ये चीज़ समझ और वो दूसरा ये है कि वो समझ जाए कि ईरान अगर हम चाबहार पोर्ट पे पहुंच जाए ना, तो हमें सिर्फ ईरान की एक्सेस नहीं पूरी पूरे का पूरा जो यूरेशियन लैंड मैस है ना, हम उसमें घुस जाते हैं। तो वो इस चीज़ को देखते थे कि उनके लिए ये चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है कि हमें कैसे इस यूरेशियन लैंड मैस में घुसना है और हमें देखें जब आप बात करते हैं कि मतलब एक जो आपने किस एरिया में जाना है, ठीक है? तो आप सिर्फ यहीं से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है जी? कि जो यूरेशियन लैंड में मैस है, जिसमें यूरोप और एशिया भी आता है, ठीक है जी? कहा जाता है कि दिस इज़ 36% ऑफ प्लैनेट्स एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम अरब वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, ऊपर से यूरोप का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है? उसमें आता है और पूरे का पूरा यूरोप ही आप समझ लें आता है और चाइना और नीचे इधर तक इंडिया, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लैंड मैस है भाई, को मजाक थोड़ा, ठीक है। तो पूरे का पूरा यूरोप इसमें आता है, तो वो समझ लीजिए कि यार ये तो हम जो है ना वो बड़ी हमारे लिए कमाल की चीज़ है। लेकिन अमेरिका बहादुर है भाई। अमेरिका देखें वो किसी को नहीं, वो व्हेन इट कम्स टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट भूल जाए, फॉरगेट कि क्या है और क्या नहीं है। मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, मेरी ऑब्जर्वेशन इसमें यही है
कि दे हैव लॉस्ट द गेम। ये उनको कहीं ना कहीं पे इससे पीछे हटना पड़ेगा, और वो हट रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, देखते हैं।